इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री सवाई सिंघई पदमचंद जी जैन, श्रीमती दयाबाई जैन, पुत्र श्री प्रदीप कुमार जैन, पुत्र वधू श्रीमती स्नेहलता जैन, सुदीप जैन, पल्लवी जैन, आगम जैन, पुत्र श्री धर्मेंद्र जैन, पुत्र वधू श्रीमती विनीता जैन, आकाश सक्षम जैन, आर्शिया जैन, श्री राजेश जैन, पुत्र वधू श्रीमती सीमा जैन, राशि जैन, तन्मय जैन, पुत्री दामाद श्रीमती सीमा जैन, श्री संजीव जैन मैक्स, देवांश जैन, द्रव्या जैन, इंदौर, पुत्री दामाद सरिता जैन, स्वर्गीय श्री संजय जैन, पुट्ठा मिल, ईश्वरवाड़ा, मध्य प्रदेश, शुभम जैन, सुयश जैन, भोपाल। फर्म मैसर्स पदमचंद शिखरचंद जैन, बेगमगंज, सागर, मध्य प्रदेश। श्री सुधा सागर पल्सेस, बेगमगंज, सागर, मध्य प्रदेश। श्री गुरुजी ट्रेडर्स, बेगमगंज, सागर, मध्य प्रदेश। पीएस परिवार, बेगमगंज, सागर, मध्य प्रदेश। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निरापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। तिलक नगर इंदौर से तनु जैन की जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि भावाश्रय और द्रव्याश्रय को किस प्रकार से समझें, दोनों एक जैसे लगते हैं, समझ नहीं आ रहा, कृपा समाधान करने की कृपा करें। दोनों में बहुत अंतर। पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने द्रव्य संग्रह के अंदर लिखा ना, आसौद जैन कम्मम परिणामेण प्रणो सविन्यो परिणाम भावा सबो जुणुत्तो। यह जो है भावाश्रव है, कम्मा सवणों पर हो दी। सीधी सी बात है। आज कितनी अच्छी बात पूज्यवर ने कही, वज्जदि कम्मम जैनदु परिणामेण प्रणो शविन्यो। जिन परिणामों के द्वारा आत्मा का जो ज्ञान दर्शन परिणाम है, जिन परिणामों के द्वारा कर्मों का जो आश्रव होता है, आश्रवदि जैन कम्मम, जिनके द्वारा कर्मों का आश्रय होता है, वह भावाश्रय है। जिनेन्द्र भगवान ने भाव से कम्मा समणों परो हो दी। और बाद में उन्होंने कहा जो कर्मों का आश्रय हुआ वह अपने आप में द्रव्याश्रय है। यानी कहना चाहिए राग द्वेष जो आत्मा में उठा, ये राग द्वेष ही भावाश्रय बस। और उस राग द्वेष के बाद जो कर्म बंधे द्रव्य कर्म, वो भावाश्रय। उदाहरण के लिए किसी को आपने कोई गलत करने का भाव किया, बुरा बोलने का भाव किया, तो जो भाव किया वो भाव बुरा हुआ, वो भाव गाली हुई। और जब आपने गाली मुंह से निकाल दी, वो द्रव्य गाली हुई। तो ऐसे ही कर्मों के आत्मा के परिणामों में जो राग द्वेष आदि परिणाम हैं, इन परिणामों के माध्यम से जो आत्मा के अंदर आकुलता हुई, आत्मा ने पहले मन वचन काय की कहा, उसमें आया ना आपकी 12 भावना में, जो योगन की चपलाई ताते हुए आश्रवो भाई। तो हमारे मन में जो ज्ञान है, दर्शन है, उसने मन वचन काय में चंचलता लाई, और जिनसे चंचलता आई उनसे कर्म का बंध हुआ। तो इसको इस प्रकार व्यवस्था बना लेना चाहिए। गांधी नगर ललितपुर से सविता जैन, इनकी जिज्ञासा है महाराज से इससे संबंधित है, द्रव्याश्रय में वर्गणाएं एक जैसी आती हैं क्या, अलग अलग के समाधान? अलग अलग। प्रति समय की वर्गणाओं की क्वांटिटी अलग होती है, क्वालिटी अलग होती है। कभी ज्ञानावरणी की मुख्यता को लेकर के वर्गणाएं आएंगी, कभी नाम कर्म को, कभी चारित्र मोहिनी को, कभी दर्शन मोहिनी को। वर्गणाएं जो हैं, वर्गणाओं का जो समूह है, वो तो एक वर्गणा एक निश्चित प्रमाण से बनती है, बन गई। लेकिन कौन किससे समय कितनी वर्गणाएं ग्रहण करेगा, वो प्रदेश बंद के ऊपर। इसलिए तो प्रदेश बंद जो है वो भी असंख्यात लोक प्रमाण है, असंख्यात लोक प्रमाण। और षड्गुण हानि वृद्धि जो है, पूज्यवर देवसेनाचार्य महाराज ने और आलाप पद्धति के अंदर जो षड्गुण हानि वृद्धि घटाई है,
वो षड्गुण हानि वृद्धि भी अनेक प्रकार की है। एक सपोज कीजिए, एक समय में एक निश्चित प्रमाण वर्णाएं तो सबको ग्रहण करना ही पड़ेगी। अब उसके बाद किसी ने संख्यात गुणी की, किसी ने असंख्यात गुणी, किसी ने अनंत गुणी। निश्चित प्रमाण तो निश्चित हो गया, इससे कम तो होंगे ही नहीं। अब इसके बाद 4 जीव हैं, 5 जीव हैं, वे जीव एक एक वर्णा में किसी ने षड्गुणी हानि वृद्धि में संख्यात गुण वृद्धि की, किसी ने असंख्यात, किसी ने भाग वृद्धि की। तो इनकी क्वांटिटी और क्वालिटी में अंतर होता है प्रत्येक व्यक्ति के, लेकिन अनंत रूप अंतर नहीं होता, क्योंकि इनके जो भेद हैं वे असंख्यात लोक प्रमाण हैं और जीव अनंत हैं। तो अनंत प्रकार के तो नहीं बने, किसी ना किसी जीवों के परिणाम तो मिलते ही हैं, किसी ना किसी जीव के आश्रव कर्म मिलते ही हैं, किसी ना किसी जीव के कर्मबंध मिलते ही हैं, क्योंकि जीव तो अनंत है और परिणामों के असंख्यात लोक प्रमाण हैं। तो इस प्रकार मैचिंग तो होती है, लेकिन फिर भी भिन्न भिन्न ही होती है। एक जीव की अपेक्षा तो भिन्नता रहती ही है। निहानगर मकरोनिया सागर से अंजना जैन की जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि सप्तऋषि कौन कौन से होते हैं और जो पूजा में पूजे जाते हैं, कृपया समाधान। सप्तऋषियों के संबंध में अनेक अनेक विकल्प मिलते हैं। कई लोग सप्तऋषियों को ऐसा मानते हैं कि देवकी के पुत्र थे, वे बार बार आकर के 7 पुत्र एक साथ हुए, दीक्षा हुई। बहुत शास्त्रों में इनका वर्णन मिलता है। ये 7 ऋषि एक साथ दीक्षित हुए, एक साथ ही उन्होंने चर्या की, सबको एक साथ चारण रिद्धि प्रभाव प्राप्त हुई, एक साथ एक ग्रुप में। और बताते सबको केवल ज्ञान भी एक साथ हुआ और मोक्ष भी हुआ। इसलिए इनका सप्त ऋषियों का वो एक जोड़ी बन गई। जैसे कुलभूषण देशभूषण थे, अब कुलदेशभूषण में दोनों ने दीक्षा एक साथ ली, और देखो काकताली न्याय देखो, केवल ज्ञान दोनों को एक साथ हुआ और मोक्ष भी दोनों को एक साथ हुआ। ऐसे ये सप्तऋषियों का एक जोड़ा है। ये बहुत दुर्लभतम है कि 7 के परिणाम एक साथ दीक्षा लेने के हो जाएं। ये तो फिर भी चलो हो जाएगा, लेकिन 7 महाराजों को एक ही दिन में एक साथ चारण रिद्धि की प्राप्ति होना, ये तो बहुत कठिन, दुर्लभतम दुर्लभ। यानी 7 महाराजों ने ऐसा क्या परिणाम किया एक साथ कि जो अंतरंग जो परिणाम की विशुद्धि है वो चारण रिद्धि प्राप्त हुई। 7 को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ और मोक्ष भी गए। इस विशेषता को लेकर उन सप्त ऋषियों का वर्णन आता है। हालांकि सप्त ऋषि कई अलग अलग होते हैं। ज्योतिष मंडल में भी सप्त ऋषि मंडल होता है। आप रात में शाम को देखना, अब आजकल आप तो छतों पर रहते ही नहीं, छतें तो हम लोगों के नसीब हैं, हम लोगों को है। हम लोग रात में छतों पर बैठे बैठे दिन रात में बहुत मज़ा आता है। तारागणों को देखते रहो और देख करके उन्हीं को देखते देखते सोता, चिंतन भी बहुत अच्छा बनता है। छतों पर चिंतन बहुत बढ़िया बनता है। थोड़े से ऊपर कर लो, असंख्यात तारे दिखते हैं और उन तारों के ऊपर बहुत चिंतन बनता रहता है। हम लोगों के पास रात में घड़ी थोड़ी होती थी, पहले तो घड़ियाँ होती ही नहीं थी। आज तो फिर भी आप लोग घड़ी रख जाते हो। हम लोग रात में क्या करते हैं, तारागणों को देख कर लगा रहे थे अभी कितने बजे। हम लोगों को रात के 12 घंटे के 12 तारे मालूम है, कौन तारा कितने बजे निकलता है। अलग अलग तारे हैं, वो शाम को निकलते इधर से, तो उससे लगा देते कि अभी इतना बजा है। सप्तऋषि मंडल इस समय, अभी सप्तऋषि मंडल सामने रहते हैं, बिल्कुल मध्य में रहते, मध्य से थोड़े हटकर रहते हैं। 4 कोने पे 4 हैं और 3 पुच्छल हैं, तो ये सप्तऋषि तारामंडल भी कहलाते हैं। तो ऐसा मानना चाहिए। महाराज जी, सप्तऋषि जो मुनि रहते हैं, इनके आगम में नाम आए हैं क्या? नाम तो मैंने नहीं पढ़े, बस वही जो देवकी वाला प्रसंग आता है उसी प्रसंग में इतना ही बात आता है कि उनको उनके पुत्र थे। अब वही सप्तऋषि नाम से हुए, ये भी अभी मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन सप्तऋषियों का वर्णन है। जयपुर से मधु जैन की जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि जीव, आत्मा और मन, क्या ये दोनों अलग अलग हैं यदि या एक हैं? कृपया समाधान करें। बहुत अलग है। आत्मा अलग चीज है, मन अलग चीज है। द्रव्य मन भी होता, आत्मा द्रव्य रूप नहीं होती, लेकिन वो द्रव्य मन पौद्गलिक भी होता है। आत्मा कभी पौद्गलिक नहीं होती। द्रव्य मन मूर्तिक भी होता, आत्मा मूर्तिक नहीं होती।
वो पुद्गल वर्गणाओं से बनता है, आत्मा पुद्गल वर्गणाओं से नहीं बनती। यदि भाव मन की अपेक्षा भी यदि अपन लेते हैं तो भाव मन जो है आत्म रूप नहीं रहता, ज्ञान रूप रहता है, क्योंकि उसका उपयोग के लिए। तो उनके लिए भाव मन जो है वह ज्ञान रूप रहता है, और ज्ञान रूप रहने से उनके लिए लब्धोपयोगो भावेंद्रियम वही मन के साथ जानना चाहिए। दोनों में भिन्नता है। कटनी से अंकित जैन की जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि अविरत सम्यक दृष्टि को भी भावलिंगी होने की बात की है। अविरत सम्यक दृष्टि को भी भावलिंगी होने की बात की है। मुनियारी का व्रति तो व्रत ग्रहण करके तथा अभव्य होने से भावलिंगी होते हैं, लेकिन अवृत्ति कैसे भावलिंगी होगा? कृपया समाधान। पहली बात, चौथे गुण स्थान वर्ती का लिंग ही नहीं तो भावलिंग क्या होगा? लिंग ही चालू होता है। पूज्यवर कुंदकुंद भगवान ने स्पष्ट रूप से 3 लिंग कहे गए, एक मुनि का और एक उत्कृष्ट श्रावक का यानी एलक क्षुल्लक का, तीसरा आर्यिकाओं का। ये 3 ही लिंग हैं, चौथा कोई लिंग होते ही नहीं जैन दर्शन में। और अविरत सम्यक दृष्टि है ही नहीं, ऐसा जो मानने वाले हैं वो गलत धारणा है, उनकी मिथ्या धारणा है। श्रावक को श्रावक में भी उत्कृष्ट श्रावक को द्वितीय लिंग कहा। प्रथम तो दिगंबर जैन मुनि ही हैं, दूसरे में उन्होंने कहा उक्कट सावयान, उत्कृष्ट जो दूसरा लिंग है वो श्रावक का है, एलक क्षुल्लक का। तृतीयम अवर स्थान यानी तीसरा स्थान आर्यिकाओं का कहलाता है। तो ये 3 ही वर्णन मिलते, चौथा कोई है नहीं, ऐसा माना जाए। अहाना से पंडित अक्षय जैन शास्त्री सांगानेर की जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर मेरी जिज्ञासा है कि लोभ 2 प्रकार का होता है, एक प्रशस्त लोभ, एक दूसरा अप्रशस्त लोभ। जिसमें प्रशस्त लोभ धार्मिक कार्यों बहुत कार्य करने की इच्छा होती है और अच्छा भी माना जाता है, ऐसा मैंने पढ़ा है। लेकिन आचार्य पद्मनंदी महाराज जी ने श्री पद्मनंदी पंचविंशतिका की कारिका नंबर 237 में कहा है कि जो व्यक्ति धार्मिक कार्यों में लोभ करता है तो वह दोनों लोक में अपना अहित करता है। क्या ऐसा सही है? कृपया समाधान। नहीं, वो आप समझने में आपकी भूल हो रही है। वहाँ लोभ का अर्थ है धर्म यदि संसार के कार्यों के लिए करता है, धर्म यदि संसार, लोभ का ना धर्म को लोभ से करता है कि हमें ये मिल जाएगा, हमें ये मिल जाएगा, इस लोभ भाव से करता है तो निंदा की। धर्म करने का भाव करता है उसको वहाँ लोभ नहीं कहना, क्योंकि वहाँ लोभ कसाय विवक्षित है। लोभ कसाय कब होगी? जब व्यक्ति धर्म से संसार की वस्तु की इच्छा करेगा, और जो संसार की वस्तु की इच्छा नहीं कर रहा है, धर्म करने का भाव कर रहा है, मैं तपस्या कितनी अधिक से अधिक तपस्या करूं, मैं अधिक से अधिक दान दूं, मैं अधिक से अधिक पूजा करूं, मैं अधिक से अधिक मौन रहूं, मैं अधिक से अधिक अपने मन, तो ये लोभ कसाय नहीं है। ये परिणाम तो बहुत अच्छा है, तो वहाँ कसाय की अपेक्षा समझना चाहिए। एक पूजा की किताब दी है अभी यहाँ पर, इसमें लिखा है इन्होंने कि सप्तऋषियों के नाम, अभी मैं इसको देखूंगा ये कितने प्राचीन हैं। आजकल नाम की बड़ी विचित्रता है 700 मुनियों के कहीं नाम मिलते ही नहीं। तो जब हमने सन 1998 में पहली बार रक्षाबंधन का पूजा करना, नाम नहीं मिले, तो हमने कहा कि देखो सत्य का भी दोष नहीं लगे, व्रत में दोष नहीं लगे और हो जाए। तो हमने कहीं नाम मिले या नहीं मिले, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड तो होंगे, क्योंकि 700 मुनि कोई एक साथ तो होंगे नहीं, प्रथम द्वितीय तृतीय, तो इसमें नाम भी बन जाएगा। किसी ने आगे चल करके 700 नाम बता दिए, तो मैंने कहा ये 700 नाम कहाँ मिले? बोले मैंने अपनी तरफ से 700 नाम रख दिए, और 700 नाम रख के उनका विधान भी बन गया। अब भाई ये 700 नाम तुम्हारे प्रमाण में कहाँ से आ गए? अभी नहीं, 700 मुनियों के भी हो गए, और अभी 1400 जो लगभग जो हैं गणधरों के, वो भी नाम किसी ने रखे हैं। अब ये नाम अभी पूजा की किताब में है, मैं प्रमाणिक आचार्यों के रूप देख करके फिर आपको बताऊंगा। अभी तो ये मिले हैं पूजा में, श्री मनो, स्वर मन्नो, निश्चय, सर्व सुंदर, जयवान, विनय ललास, जय मित्र, ये जो हैं ये 7 ऋषियों के नाम पूजा में दिए हैं। अब इसके संबंध में प्रमाणिकता कितनी है इसके संबंध में देख के बता दूंगा और बता दूंगा। अशोकनगर से विनीता जैन इनकी जिज्ञासा है मुनि श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि तीर्थंकर भगवान के मुख्य गणधर एवं सामान्य गणधर
परमेष्टि की आहारचर्या होती है या नहीं होती है, तो कब होती है? कृपया समाधान। नहीं होती। स्पष्ट रूप से साथ लिखा, गणधर परमेष्टि जिस दिन से दीक्षा लेते हैं उसी दिन से जीवन भर सर्व निराहारी होते हैं, ऐसा आगम कौन। जबलपुर से अमन जैन, इनकी जिज्ञासा है गुरुदेव के चरणों में त्रिवान नमोस्तु। महाराज श्री, कुछ समय पूर्व मुझे ट्रेन में एक जैन लड़की मिली जो किसी शूद्र जाति के लड़के के साथ भाग रही थी। मैंने उसे समझाकर उसके घर भेज दिया। तदुपरांत वो मेरे संपर्क में थी, पर कुछ समय पहले उसके पिता ने मुझे फ़ोन लगाकर धमकी दी। तो गुरुवर ये बताएं कि क्या किसी जैन लड़की को सही सलाह देना अनुचित है? ऐसे पिता अपने समाज के लिए क्या योगदान दे रहे हैं? कृपया समाधान। सब मर्यादों की हमारे साधु को मर्यादित रहें तो अच्छा है। सारे दंड की अदालत मुझे ही मत बनाओ, और मैं भी न्यायाधीश बनने को तैयार हूँ। पहले दोनों पक्ष मिलके आ जाओ कि इस न्यायालय से जो फरमान जारी होगा वो मान लोगे। तो साधु को उतना ही, मेरे पास बहुत सारे फैसले होते हैं, लेकिन पहले दोनों पक्ष लिख तो दो, जैसे कोर्ट में लिख के देते हो कि कोर्ट हमें जो भी निर्णय देगा मान्य होगा। ऐसे ही आप मुझे लिख करके दीजिए दोनों पक्ष कि महाराज जी जो निर्णय देंगे वो मान्य होगा, तब तो मेरा बोलना उचित है। और हमने यहाँ से बोल दिया और किसी ने नहीं माना, तो फिर प्रश्न करने वाले को गुरु के अनादर का दोष लगेगा। गुरु के पास जाने के पहले जब तक दोनों पक्ष नहीं जाएं, दूसरे पक्ष को हम बुलाने, अदालत तो बुला लेगी पुलिस के माध्यम से कि दूसरे पक्ष को अरेस्ट करके लाओ, हमारे पास FIR दर्ज हो गई। मैं किसके माध्यम से बुलाऊंगा? मैं किसके सामने बुलाऊंगा कि दूसरे पक्ष को बुलाओ? और दोनों पक्ष की सुने बिना हम कह नहीं सकते। तुमने ये बात कही है और उसका पिता कोई धमकी दे रहा है, अब हम पिता से पूछना पड़ेगा कि तुम्हारी कहाँ गलती है। तो शायद वो ऐसी बातें बताए कि तुम्हारी भी बहुत सारी बातें खुल जाए। तो एक पक्ष की सुनना उचित नहीं है। आप दोनों पक्ष मिलकर के और लिखित में लाइए कि हाँ महाराज जी जो हमें निर्णय देंगे वो हम मान्य करेंगे, तो फिर मैं भी अदालत लगाने का प्रयास करूं। नहीं तो मैं तुम्हारे उसमें दलाली में काले हाथ क्यों करूं। दिल्ली से प्रदीप जैन, इनकी जिज्ञासा है मुनि श्री के चरणों में त्रिवान नमोस्तु। महाराज श्री, आप कहते हैं कि हमें जो वस्तु इष्ट हो उसे प्राप्त करने वाले की प्रशंसा करनी चाहिए। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि क्या अपराध और अनैतिक कार्यों द्वारा प्राप्त उपलब्धियां, धन सम्मान आदि की भी प्रशंसनीय है? कृपया समाधान। सापेक्ष है। कोई भी चीज हमारे यहाँ ना सर्वथा निंदनीय है ना प्रशंसनीय है। वहाँ देखा जाएगा कि भाव क्या है, अभिप्राय क्या है। इन बातों का कोई सिद्धांत नहीं बनाया जाता। ये तात्कालिक व्यक्तिगत घटनाएं कहलाती हैं, और व्यक्तिगत घटनाओं का उसी समय विचार करके और निर्णय किया जा सकता है। सम्यक भी हो सकता है और असमीचीन भी हो सकता है। सहारनपुर से प्रभात कुमार जी, इनकी जिज्ञासा है गुरुदेव के चरणों में त्रिवान नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं या मानते हैं कि शनिवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार को बाल नहीं कटवाना चाहिए, हाथ पैरों के नाखून नहीं काटने चाहिए। पूज्यवर, मेरी जिज्ञासा है कि हमारे आचार्यों ने या धर्मशास्त्रों में, आगम में इस संबंध में कोई आदेश निर्देश दिए हैं क्या? कृपया समाधान। नहीं, इस संबंध में कोई हमारे शास्त्रों में मूल आचार्यों ने तो कोई उपदेश दिए नहीं। बहुत ही बाद का एक ग्रंथ श्रावकाचार है, कुंद श्रावकाचार। वो कुंद स्वामी वाला नहीं, अभी बाद में 100-200 साल पुराना। उसमें इन सब क्रियाकांडों का वर्णन आया है। तो इन सब चीज़ों पर विचार नहीं करना चाहिए। ये कोई सैद्धांतिक बातें नहीं है और ना इसकी मान्यता होती है। विदिशा से अंजू जैन, इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में त्रिवान नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि एक त्यागी व स्वाध्याय जीव अपने पूरे जीवन काल में स्वयं व दूसरों को स्वाध्याय कराता है। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा इस पर यह उठती है कि उस जीव से ऐसी क्या गलती हुई कि उसका मरण बिगड़ जाता है और अंत समय उसका ज्ञान विलुप्त हो जाता है? कृपया समाधान करें। अब ये तो उसके कर्मों की है, अतीत के कर्मों की श्रृंखला होती है। वर्तमान में उसने स्वाध्याय किस पर्पज से किया है, कितनी विशुद्धि से किया है, और अतीत में कितने बड़े उसके अपराध पड़े हुए हैं। तो ये तो अपन को एक निर्णायक मापदंड नहीं दे सकते, लेकिन ये जरूर है कि उसके स्वाध्याय से भी ज़्यादा कोई ऐसा कर्म पड़ा है
जो उसको अंत समय में भ्रष्ट कर देता है। हो जाती हैं भूले बहुत। वैष्णव दर्शन में देखो ना, कर्ण ने गुरु से ज्ञान प्राप्त कर लिया छल कपट के साथ में। देखो कहाँ किस्मत, देखो कहाँ से कहाँ ले गई। पहली बात तो क्षत्रियता को छुपाना बहुत कठिन था, छुपा करके पूरी पढ़ाई कर ली, सब कुछ ले लिया, पढ़ाई का अंतिम दिन पूरा हो गया। देखो किस्मत जब फूटी होती है, छल कपट का भंडाफोड़ देखना कैसे होता है। छल कपट अंदर से जो हमारा उपकारी हो उसके साथ कभी छल कपट नहीं करना। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी, ये गलत नहीं है। उसने गुरु के साथ कपट किया। अंतिम दिन जाने वाला है और उसकी सारी पोल पट्टी घुट गई। वो घटना आप लोगों को मालूम होगी। और उस समय तुरंत गुरु कहते हैं तू ब्राह्मण नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी सहनशीलता ब्राह्मण में नहीं हो सकती कि कीड़ा काट खाए, काटता जाए और फिर भी नहीं हिला तुम। और अंत में गुरु ने अभिशाप दे दिया, जा, जिसके लिए तूने विद्या प्राप्त की है, जब ये मौका आएगा तू विद्या भूल जाएगा। अब काहे के लिए विद्या की थी? उसी के लिए। तो ऐसे ही, ये तो एक अभिशाप की बात है, ऐसे ही कर्मों में होता है। कभी कभी अपने से इतनी भूल हो जाती है कि हम ज्ञान और ज्ञानदाता के प्रति बड़ी मायाचारी षड्यंत्र करते हैं, क्योंकि अपन ये जानते हैं, क्योंकि ज्ञानी आदमी जितना होगा उसको ठगना कोई बड़ी चीज नहीं है। गुरु को ठगना बहुत जल्दी ठगे सकते। जितने महान आत्माएं होती हैं ये इतनी सरल सज्जन होती हैं कि ये अपने जैसा ही दुनिया को समझती हैं, उनको ठगने में कोई बाधा नहीं बनती। शकुनी यही तो कहता है कि धर्मराज को ठगने में कोई बाधा नहीं, क्योंकि वो धर्म के सिद्धांतों पर चलने वाला है। कैकेयी ने भी यही कहा रामचंद्र जी से, मंथरा से, कि मंथरा कैकेयी के राम से विश्वास मत करो, वो धर्मात्मा मर जाएगा लेकिन पिताजी का वचन नहीं टालेगा। तो महान आत्माओं को ठगने में बहुत जल्दी, लेकिन उनका ठगना जिंदगी में ऐसा नाश करता है कि जितना अपन ने ज्ञान लिया वो सब एक दिन पतन को, भ्राष्ट को प्राप्त हो जाता है। तो जैसे कर्ण को वहां अभिशाप मिला, उसी के समान अपन कर्म अपन को अभिशाप दे देता है जब ऐसी गलती कभी हो जाती है। तो अशोकनगर से प्रियल जैन की जिज्ञासा है, नमोस्तु महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि आचार्य, उपाध्याय और साधु की प्रतिमाएं पूजनी होती हैं? यदि होती हैं तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा कौन करते हैं और किस विधि से होती होगी, कृपया समान। आचार्य, उपाध्याय और साधु भगवान की प्रतिमा पूजनी होती है क्या, प्रतिष्ठित होती है क्या? अब इसके संबंध में शास्त्रों में पंच परमेष्ठी की मूर्तियों का प्रावधान है, लेकिन वो किसी व्यक्ति के नाम की मूर्ति नहीं बैठ सकती, किसी महाराज के नाम से नहीं बैठ सकती। सामान्य रूप से एक जैसे मूर्ति का आकार, जैसे स्वामी ने प्रतिष्ठा पाठ में लिखा कि जैसे भगवान की मूर्ति है ऐसी ही मूर्ति आचार्य की होगी, ऐसी उपाध्याय की, ऐसी मुनि की होगी। फर्क इतना होगा कि उनके साथ पिछी कमंडल होंगे और पिछी कमंडल को लेकर के बना दिया जाएगा। अथवा शिल्प के अनुसार ललितपुर के पास एक देवगढ़ है, बहुत अति सचेत्र है, अनगिनत मूर्तियां हैं वहाँ पर, 5 परमेष्ठियों की मूर्तियां हैं। मैंने एक ही मंदिर में वहाँ जीर्णोद्धार हुआ, एक ही मंदिर में पंच परमेष्ठी मंदिर उसका नाम दिया। 5 परमेष्ठी की मूर्तियां वहाँ हैं, उनको आसन से पहचाना जाता है। आसन उपाध्याय परमेष्ठी की मूर्ति भी है। तो ये शिल्पकारों ने थोड़ा भेद रखा, लेकिन वहाँ पर ये नहीं लिखा है कि फलाने सागर की मूर्ति, फलाने महाराज की मूर्ति, ऐसे मूर्ति नहीं बना सकते। और हुबहू जैसे महाराज की शकल है ऐसी की मूर्ति नहीं बन सकती। कौन सी मूर्ति बनाओगे? जवानी में अलग मूर्ति है और बुढ़ापे में अलग है, उनकी कौन सी मूर्ति बनाओगे? अपन आचार्य श्री की मूर्ति बनाए तो वो जवानी वाली बनवाएं कि अभी वाली बनवाएं? हैं? तो आप कौन सी मूर्ति बनाओगे? सत्य क्या होगा? तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि हुबहू किसी महाराज की मूर्ति नहीं बनाई जाएगी। स्टेचू वगैरह बनाना अलग चीज है, मूर्ति पूजनी नहीं होगी। मात्र उनके चिन्हों से जाना जाएगा कि आचार्य है, उपाध्याय है, साधु हैं। लेकिन फिर भी मेरा कहना है नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो इन मंदिरों में
बनानी है तो प्रतीकात्मक बना के किसी पर्टिकुलर किसी की मूर्ति नहीं बनना चाहिए, और बनाना है तो स्टैच्यू के रूप में बनाओ, उसे पूजनीय नहीं बनाओ। मैंने जब यहाँ आया तो मेरे मन में भाव आया कि ज्ञान सागर के समाधि स्थल पर ज्ञान सागर की मूर्ति बैठा ली जाए नसीराबाद में, और मेरे बड़े भाव थे। और मैंने कहा राजस्थान में जहाँ जहाँ भी स्थान है वहाँ वहाँ सब जगह बैठा लें। तो आचार्य ने कहा नहीं, आप पूजनीय मूर्ति हूबहूब नहीं बैठा सकते। फिर वो मूर्ति बनने के बाद उनका स्टेचू बैठा लो आप। वो स्टेचू आपको सूर्य मंत्र नहीं होगा, प्रतिष्ठा नहीं होगी, एक फोटो के समान स्टेचू माना जाएगा। फिर मैंने उस प्रशस्ति में लिखवाया यह मूर्ति स्टेचू के रूप में मान्य की जाए, यानी पूजनीय नहीं है वो। तो इस प्रकार से व्यक्तिगत मुनियों की मूर्तियां मत बनाओ, नहीं तो इतनी मूर्तियां हो जाएंगी, इतनी मूर्तियां हो जाएंगी कि मंदिर भगवान के लिए फिर खाली बचेंगे नहीं। भगवान तो एक तरफ हो जाएंगे और भक्त अपने अपने महाराजों की मूर्ति बनाएगा। फिर आजकल तो ये आफत और है, हर भक्त के महाराज अलग अलग हैं और हर भक्त अपने अपने महाराज का मंदिर बनाएगा और भक्त महाराज को बैठा लेगा और भक्त आरती अगरबत्ती लगाना शुरू कर देगा। इसलिए जिनेन्द्र देव की मूर्तियों का ही प्रचलन रहे और उन्हीं का बैठाने से अच्छा है। उनमें पांचों परमिष्टि गर्भित हैं अरहंत के अंदर। सूरत से लीलाबेन गांधी, इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि जीव तत्व, जीव पदार्थ, जीव द्रव्य और जीव अस्थिकाय को कैसे समझे, सरल भाषा में समझाने के लिए। जीव द्रव्य एक द्रव्य है, वस्तु है, एक द्रव्य है, एक अपने आप में अस्तित्ववान है, जिसका काम प्रति समय परिणमन करना है, जो उत्पाद व ध्रुव से युक्त है। तत्व से कहते हैं उसका जो भाव होता है, परिणाम होता है, अर्थ क्रिया होती है, उसको तत्व, जो परिणमन करता है, जो हमें देखने में आता है, वो तत्व कहलाता है। जब वो परिणमन करता है तो उसके बाद उसका एक नया टाइटल होता है, नया टाइटल, वो टाइटल मिलता है, उसको पदार्थ बोलते हैं। और अस्थिकाय तो प्रदेशों की अपेक्षा है, बहुप्रदेशी होने से इसको अस्थिकाय कहते हैं। आप द्रव्य संग्रह में बहुप्रदेशी अस्थिकाय की यही परिभाषा बनाई कि जो एक से अधिक प्रदेश वाले होते हैं उनको अस्थिकाय कहते हैं। गजपंता से सिद्ध जैन, इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि केश और नाखूनों में आत्मा के प्रदेश नहीं होते, तो केश और नाखून लंबे होना, घने होना आदि रूप बढ़ते किस कारण से हैं, और केश और नाखून शरीर के अंग होते हैं या उपांग, कृपया समाधान करें। केश और नाखून जो होते हैं ये ना अंग है ना उपांग है। जो हड्डी होती है अपनी अंदर वो तो अंगोपांग, उंगली, लेकिन ये नाखून तो वेस्टेज हैं, इनमें आत्मा के प्रदेश नहीं होते। जो नाखून, इसके अंदर जो जड़ होती है वो तो मांस है, लेकिन जैसे जैसे ये कठोर होते जाते हैं ये वेस्टेज कहलाता है। बालों में भी, अपने इन बालों में जीव नहीं होता, इनको अंगोपांग नामकरण नहीं कहते। हाँ, इनकी जो जड़ है उसमें जरूर जीव होता है, इसलिए नाक और आदि जो हैं ये शरीर के वेस्टेज हैं। दिल्ली से अंकुश जैन, इनकी जिज्ञासा है मुनि श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव, क्या इस पंचम काल में प्रायः सभी जीव नरक अथवा त्रियंच गति से ही आते हैं और बहुभाग पुनः इन गतियों में ही चले जाएंगे? हम क्या पुरुषार्थ करें कि हम इन दुर्गतियों से बच सकें, कृपया समाधान। ऐसा आगम का वचन नहीं है, ऐसा कोई आगम नहीं है पंचम काल के जीव नरक और त्रियंच से आते हैं। पंचम काल में जीव स्वर्गों से भी आते हैं और पंचम काल में जीव स्वर्ग में भी जाते हैं। आगम में स्पष्ट वर्णन है, कुंदकुंद स्वामी ने स्पष्ट वर्णन किया, पंचम काल के जीव स्वर्ग आदि को प्राप्त होते हैं। आज भी शास्त्रों में स्पष्ट है 16वें स्वर्ग तक, आज पंचम काल में भी व्रत यों श्रावक व्रतपाल स्वर्ग 16 उपजावे, यानी 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं आज श्रावक, मुनिराज भी 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। तो ऐसी बात नहीं है। छठा काल जो आगे आएगा उसमें जरूर नीचे से नरक से आएंगे, नरक ही जाएंगे। पंचम काल में ऐसा नहीं। न्यू जर्सी यूएसए से ऋतुराज जैन की जिज्ञासा है मुनि श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि मेरे कुछ जानने वाले जैन लोग उपवास में सिगरेट पीते हैं,
मैंने उनसे कहा कि कम से कम उपवास करते समय तो ऐसा ना करें, ऐसा करने से आपके उपवास में दोष लगेगा। तो वो लोग कुतर्क देते हैं कि उपवास में हवा से दोष नहीं लगता, हम तो हवा ले रहे हैं और हवा छोड़ रहे हैं, कुछ खा नहीं रहे हैं, कुछ पी नहीं रहे हैं। जैन धर्म में तो कहीं लिखा नहीं कि सिगरेट पीना गलत है। मैं इसका क्या जवाब दूं, और क्या इसका मतलब है कि हमें सत्य व्यसन की परिभाषा? जैन धर्म में ये भी नहीं लिखा है कि उपवास के दिन जहर नहीं खाना चाहिए। आहार का त्याग कराया, जहर का थोड़ी त्याग कराया। तो जहर खा लेना चाहिए, क्योंकि आहार का उन्होंने कहा खा ले पे जो स्वाद आहार है वो आहार, चारों प्रकार के आहार का त्याग आ गया। अरे भाई, ये सिगरेट पीना जो है ये महान नशा है। हवा हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन नशा है। इच्छाओं का निरोध कहाँ हुआ? उपवास नहीं करना श्रेष्ठ है। कई लोग ऐसा मानते हैं, हम तो यहाँ तक कहते हैं, कई लोग कहते हैं महाराज मैं उपवास कर लूँगा, चाय पी लूँगा। मैंने कहा नहीं, कासन कर लो, चाय छोड़ दो। कई लोग तम्बाकू खाते 16 की, हाँ महाराज 16 के धो करके तम्बाकू खाएंगे, जिस समय हम आहार करेंगे उसी समय बाद में खा लेंगे हम। खुला है नहीं, मैंने कहा नहीं खा सकते, आप 2 बार खा लीजिए। बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा दोष है। हवा जो अलग चीज है, हवा जो है वो नशा नहीं है। हवा जो है वो प्राण है और नेचुरल है। यह तुम ले रहे हो वो नशे के अंदर आएगा, बहुत बड़ा पाप। यानी उसको इतना बड़ा पाप लगेगा कि उपवास जिसने जिंदगी में कभी किए नहीं तो भी उसको उतना दोष नहीं लगेगा जितना कि उपवास के दिन सिगरेट पीने वाले को दोष लगेगा। रात्रि में भोजन अन्य फरारहार किसी ने कर लिया, उससे भी ज्यादा दोष इसको नशे वाले को, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा पाप है, ये तो व्यसन है, सप्त व्यसनों में आया है। तो जो महानुभाव ऐसा करते हैं वे कृपया ना करें। भले आप उपवास ना करें, यदि आपसे सिगरेट नहीं छूटती है तो कृपया करके उपवास छोड़ दें। बस उपवास छोड़ने में आपको कोई दोष नहीं लगने वाला, लेकिन ऐसा नहीं करना। नहीं तो कोई कहे कि यदि मैंने उपवास किया है, पानी के स्थान पर शराब की बोतल पी रहे, दोनों ही पानी तो है। हाँ, चौकों में ये लोग महिलाएं चले, महाराज ये ले लो थोड़ा सा, बोलो क्या है? अरे पानी तो है महाराज, आप पानी तो ले ही रहे, पानी तो है। अरे भाई पानी अलग है और दूध अलग है, पानी अलग है और जूस अलग है, दोनों का बिल्कुल नेचर अलग अलग है। ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत है। जस्सू जी का खेड़ा चमलेश्वर जी से प्रवीण गोधायन की जिज्ञासा है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवान नमोस्तु। गुरुदेव, 52 गांवों का चमलेश्वर जी का पूरा चौकला आपकी पूरी आशा लगाए हैं कि जैसा कि देवादिदेव 1000 श्री तपोदय से चेत पार्श्वनाथ भगवान का समोसरण यहाँ से चमलेश्वर जी पर गया था, वैसे ही आप पूरे सत्संग सहित चमलेश्वर जी पर चौकले में पधारें और चातुर्मास का लाभ दें। लॉकडाउन के कारण महाराज श्री हम समाज के लोग निवेदन करने तो नहीं आ पा रहे, हम ऑनलाइन माध्यम से आपके चरणों में निवेदन करते हैं कि इस बार का चातुर्मास चमलेश्वर जी में देने की कृपा करें। भावना सभी लोग भा रहे हैं। अब देखो क्या घटित होता है। बताते अभी लॉकडाउन का समय बढ़ा दिया गया, 31 मई कर रहे हैं। अब क्या परिस्थितियां बनती हैं। अब ये सारा अधिकार हमारा तो पूज्य आचार्य महाराज के पास रहता है। वो इस संबंध में क्या सोच रहे हैं, क्या हम लोगों को निर्देश मिलते हैं, क्या संकेत मिलते हैं, अब इस संबंध में अभी हम कुछ नहीं कह पा रहे। ठीक है, आप लोग अपनी अपनी भावनाएं रखो, कम से कम चतुर्मास होवे या ना होवे, लेकिन भावना रखने से चतुर्मास कराने का पुण्य जरूर मिल जाता है। मान लो आपका चतुर्मास हो जाए तो आपका बड़ा पुण्य है, नहीं होवे तो एक साधु के चतुर्मास कराने का पुण्य तो आपको लग ही गया उसी दिन जिस दिन आपने चतुर्मास कराने का भाव किया। तुम्हारे आचार्य श्री हमेशा कहा करते हैं, हम आचार्य श्री से एक बार कहते थे शुरू में जब हम लोग बहुत छोटे थे कि आचार्य श्री ये सब लोग परेशान होते हैं, चतुर्मास के लिए आते हैं, हमारे यहाँ ऐसा करो, मैंने आप पहले से घोषणा कर दो ना, झगड़ा डंडा खत्म, घोषणा कर दो। फिर आचार्य ने कहा नहीं ऐसा नहीं करना। देखो हम चतुर्मास एक स्थान पे करते कि अनेक स्थान पर, एक स्थान पर, लेकिन जितने लोगों ने श्रीफल चढ़ाया है चतुर्मास का पुण्य उतने सबको लोगों को मिलेगा। तो कितना बड़ा घाटा हो जाएगा।
यदि मैं घोषणा कर दूंगा तो इतने लोगों को, अपने के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन इतने लोगों को जो पुण्यबंध होना है वो पुण्यबंध वंचित रह जाएंगे। इसलिए इनको भावना करने दो, इनको चतुर्मास नहीं मिला लेकिन चतुर्मास कराने का पुण्य इनको मिल गया, तो कितनी बड़ी बात है। हर लगी ना फटकरी रंग चोखा हो गया। चतुर्मास में कुछ करना नहीं पड़ा, धरना नहीं पड़ा, और चतुर्मास का पुण्य भाई खाते में आ गया, मिल गया। इसलिए भावना आप लोग कर रहे हैं, ये हमारी आदर्श एक परंपरा है, भावना तो करना ही चाहिए। अब मिलना नहीं मिलना है उसके लिए भवितव्यता पर छोड़ दीजिए। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारविंद से हर समस्या का समाधान यहाँ मिलता है। आज जैसा कि महाराज ने चातुर्मास का कहा, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है, भारतवर्ष के लोग सुन रहे हैं कि महाराज जी का चातुर्मास भारतवर्ष के बाहर नहीं होगा, ये पक्का है। आइएगा, कुछ भक्तों ने अपनी भावनाओं को प्रसिद्ध करते हुए यहाँ पर भेजा है। मंजू गोदा सूरत से नमोस्तु गुरुवर। महाराज जी सूतक पातक में, महाराज श्री सूतक पातक में या अशुद्धि आदि में कुएं से पानी निकाल सकते हैं या दूसरा सूतक पातक में पेड़ पौधों में पानी भी डाल सकते हैं? कृपया समाधान करें। पानी किस लिए निकालते हैं और अशुद्धि भी कौन थे? यदि आपकी अशुद्धि महिलाओं वाली अशुद्धि है तो नहीं निकालना चाहिए। सुआ सूतक वाली अशुद्धि है तो पानी काय के लिए निकाल रहे हैं आप? पेड़ों में पानी देने में कोई बाधा नहीं, लेकिन जब आप कुएं का पानी निकाल रहे हैं तो किस लिए निकाल रहे हैं? सुआ सूतक वाला महाराज को निकाल रहा है, अभिषेक को निकाल रहा है, या कोई वृत्ति को सुआ सूतक है वो अपने पीने के लिए निकाल रहा है, तो अपने पीने के लिए तो निकालेगा वो। गृहस्थ वृत्ति है और उसके घर में सुआ सूतक लग गया, 2 प्रतिमाधारी है, तो अपने पीने के लिए कुआं का पानी निकालेगा, कोई बाधा नहीं है। पर्पस बताना चाहिए। अगला प्रश्न है राजकुमार सेठी, नमोस्तु गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा है कि खुदाई में जो प्रतिमाएं निकलती हैं क्या वह चतुर्थ काल की हैं या कितनी प्राचीन हैं? इसका कैसे पता लगाया जा सकता है? समाधान करें। इसके 2 तरीके होते हैं। एक तरीका तो उस पर प्रशस्ति लिखी हुई रहती है, दूसरा जो आर्कियोलॉजी वाले होते हैं, पुरातत्व वाले, वे उस पत्थर की घिसावट देख लेते हैं ऊपर से कि कितने पुरानी है, तो अनुमान से ही सिद्ध किया जा सकता है। स्पष्ट दावे के साथ कोई भी दुनिया का व्यक्ति नहीं कह सकता कि ये मूर्ति कितनी प्राचीन है, कोई भी नहीं। पुरातत्व वाले भी कहते हैं हमारा भी अनुमान है, झूठा निकल सकता है। मैंने कई पुरातत्व वालों से समझा, हमने सांगनेर में पुरातत्व वालों को बुलाया, मैंने कहा इस मूर्ति का सर्वे करो, ये कितनी प्राचीन है। उन्होंने एक ही बात कहा कि देखो महाराज, मैं अंदाज से बता सकता हूँ, लेकिन यह सत्य हो ये कोई नियम नहीं है। तो इसलिए ये दावे के साथ कहना है कि मूर्ति कब की है, ये तो नहीं घोषित किया जा सकता। अनुमान से या कुछ सिस्टम ऐसे दिख जाएं, उसके आधार पर बता देते हैं समथिंग समथिंग। अजमेर से गुलाब चंद जी सोनी, नमोस्तु गुरुवर। दक्षिण भारत में वहां के पंडित लोग ताड़पत्रों के ऊपर हाथ के अंगूठों की रेखाओं से भविष्यफल बताते थे। अगस्त मुनि द्वारा रचित हाथ के अंगूठे की रेखाओं से उसके साथ होने वाली घटनाओं के बारे में उन्होंने जाना। ये तमिल भाषा में लिपिबद्ध है। तो महाराज जी, शरीर के ऐसे अंगों से भविष्य का ज्ञान हो सकता है? पूरे शरीर को, एक बार मैंने कहा था ना, पूरे शरीर में अपनी कहानी लिखी हुई है। आप तो अंगूठे की बात कर रहे हैं, आपके ललाट पर पूरी आपकी पूरी जिंदगी की एक एक दिन की, एक एक घंटे की अनुभूति लिखी है। इस तारीख में, इस घंटे में तुम्हारी यह किस्मत है। ललाट पर, आंख के जो बाल है ना, इन बालों पर, आंख के पलनों पर, आंख के अंदर पर, कानों में, जिह्वा पर, नाक पर, ओंठों पर, नाखून पर, सब पर लिखी हुई है। माछी वाला चाहिए। पूरा शरीर हमारी जिंदगी की कहानी से भरा पड़ा है, सिस्टम है। और ज्योतिष शास्त्रों में इसका वर्णन है। ज्योतिष शास्त्री आंख, हाथ की रेखाओं को देख के बता देते हैं, उंगलियों के आकार प्रकार देख के बता देते हैं, बालों के छिद्र देख के बता देते कि एक छिद्र में 2-2 बाल या 3-3 बाल हैं, इनको देख के, कान का आकार देख के बता देते, आंखों का आकार देख के बता देते, ललाट को देख के बता देते। तो ये सब अध्ययन और साधना की चीज़ें हैं, बताने में कोई बाधा नहीं है। लेकिन
भविष्य जान करके अपने परिणामों को बहुत खतरे में मत डालो। भविष्य जितना ढका रहेगा, वर्तमान उतना खुशहाल रहेगा। जय हो। अगली जिज्ञासा है प्रेमचंद मंजू सेठी, आरके कॉलोनी भीलवाड़ा से। मेरे गुरुवर के पावन चरणों में सपरिवार का नमोस्तु। गुरुवर, मिथ्या दृष्टि के तप, व्रत, उपवास करते हुए कितनी निर्जरा होती है? वह आवृत्ति सम्यक दृष्टि के कितनी होती है? वह भोजन करते हुए भी सम्यक दृष्टि के अनंत गुणी निर्जरा होती है क्या? समाधान करें। मिथ्या दृष्टि की निर्जरा तो अकाम निर्जरा है। उसकी भोजन करते समय, संसार के विषय वस्तु ग्रहण करते समय उसकी किंचित मात्र भी निंदा नहीं, क्योंकि बंद ही होता है। सम्यक दृष्टि की निर्जरा उतने प्रकृतियों का संबर है जो गुण स्थानों में विच्छुति कर दी है, लेकिन भोगते समय, आहार करते समय सम्यक दृष्टि के कोई कर्मों की निर्जरा होती है, ऐसा आगम का कोई वचन नहीं है। मात्र इतना सा उल्लेख आया है, एक उल्लेख, कि प्रथमोपसम सम्यक दर्शन जब अविरत सम्यक दृष्टि प्राप्त करता है तो उस एक अंतर मुहूर्त में उसकी मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा, करण लब्धि की अपेक्षा असंख्यात गुणी निर्जरा करता है उत्पत्ति के समय। दूसरा प्रसंग आया है समय सार के अंदर, उपभोग मिंद ये ही दब्बाण मचेद नान मिदिनानम जम कुणद सम्यदिट्टी तम सव्वर निज्जर निमित्तम। इस गाथा को लोग देते हैं कि देखो सम्यक दृष्टि के सारे भोग निर्जरा के कारण है, तो फिर तपस्या बंद का कारण मान लो। वहां ये नहीं है, वहां बीतराग सम्यक दृष्टि की बात कही जा रही, उस बीतराग सम्यक दृष्टि की जो चाहता नहीं है, लेकिन फिर भी मुनिराज नहीं चाहता है कि मुझे ठंडक मिले, लेकिन ठंडी हवा चलेगी तो मिलेगा। मुनिराज नहीं चाहते हैं कि मुझे इंद्रियों का सुख मिले, लेकिन सामने प्रकृति के द्वारा मिल रहा है। वो नहीं चाहता कि मुझे प्रशंसा के शब्द सुने, लेकिन कोई बोल रहा है तो कानों में पड़ेंगे, लेकिन उसकी निर्जरा हो रही है क्योंकि वो उसको उसमें अहंकार नहीं कर रहा है। बहुत सरल उदाहरण है, कोई मुनिराज हैं जो प्रशंसा नहीं सुनना चाहते, उनको कोई भाव भी नहीं है, उनका परिणाम भी नहीं है, उन्होंने इसके लिए किया भी नहीं, लेकिन जब कोई अच्छा कार्य करेंगे तो लोग प्रशंसा करेंगे कि नहीं? करेंगे। और वो प्रशंसा कानों में आएगी, जयकार कानों में आएगा, लेकिन उनको कोई मतलब ही नहीं, उससे वो फूल के कुप्पा नहीं हुए, इसलिए वो सुनकर के भी उनकी निर्जरा मानी जाती है। पूज्यवर कुंद भगवान के इस निर्जरा अधिकार के समय सार की गाथा का गलत अर्थ नहीं निकालना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा संसार के भोग विलासताएं सब निर्जरा के कारण हो जाएंगे। तप त्याग आदि जिससे शास्त्र भरे पड़े हैं वे सब मिथ्या सिद्ध हो जाएंगे। इसलिए अविरत सम्यक दृष्टि की गुणकार निर्जरा इन सम्यक दर्शन के समय छोड़ करके शेष काल में नहीं होती। अगली जिज्ञासा है महाराज श्री, जिज्ञासा नहीं निवेदन है, दिगंबर जैन, दशा नरसिंहपुरा समाज भिंडर। महाराज श्री, उनका कहना है कि सकल जैन समाज और कमेटी आपके दर्शनों की अभिलाषी है और वह तपोदय तीर्थक्षेत्र बिजोलिया की प्रतिबंधित सीमा के बाहर से ही पूर्णतः सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अतिशय क्षेत्र ध्यान डोंगरी पर वर्षा हेतु श्रीफल अर्पित करना चाहती है और हम बाउंड्री के अंदर नहीं आएंगे, कृपया हमें आज्ञा प्रदान करें। देखो, अभी सरकार का जो नियम कानून है मैं उसको तोड़ने की बात नहीं कह सकता। सरकार की आप अनुमति लीजिए, सरकार यदि आपको अनुमति दे दी है तो मैं रोकने वाला कौन हूँ, लेकिन मैं सरकार के खिलाफ में अनुमति नहीं दे सकता। मैं नहीं कह सकता कि हाँ तुम आ जाओ, क्योंकि सरकार अभी लॉकडाउन की स्थिति पे घोषणा कर रही है, तो मेरी मर्यादा है। आपको यदि सरकार की अनुमति मिलती है तो मैं कौन रोक सकता हूँ, और नहीं मिलती है तो मेरा कहना है भिंडर वालों से वहीं पर सब लोग इकट्ठे हो जाओ ध्यान डुगरी में, और ध्यान डुगरी से कौन सी दिशा में पड़ेगा नक्शा में देख लेना, और उसी ध्यान डुगरी में इस तरह मुंह करके श्रीफल लेकर के और बस वहीं पर श्रीफल चढ़ा देना, मेरे पार आपका श्रीफल आ जाएगा और मैं उसको देख लूंगा और जो होगा सो आगे देखा जाएगा। जय हो। कांता जैन भीलवाड़ा, गुरुवर के चरण में नमोस्तु। पुष्पदंत भगवान से लेकर शांतिनाथ भगवान तक जो धर्म का विच्छेद हुआ, गुरुवर विच्छेद के समय जो तीर्थंकर हुए थे तो उस समय भी मुनिराज हुए थे, तो धर्म का विच्छेद कैसे माना जाए? नहीं हुए ना, बीच में मुनिराज नहीं हुए। शुभदिनाथ भगवान से 9वें भगवान से लेकर के 15वें भगवान तक जो बीच का काल आया
उस बीच में मुनियों का अभाव हुआ। जैसे सपोज करो पुष्पदंत भगवान हो गए, निर्माण को प्राप्त हो गए, कुछ दिन तक मुनि चले, लेकिन किसी राजकीय आताताई शक्ति के कारण मुनि राजों का अभाव हो गया। सैकड़ों हजारों लाखों वर्षों तक मुनि नहीं हुए, फिर उन अंत में जाकर शीतलनाथ भगवान हो गए। तो ऐसा बीच में गैप पड़ जाता है। जैसे अपने अभी 500-600 साल तक उत्तर भारत में मुनियों का गैप पड़ गया। दक्षिण भारत में तो थे, उत्तर भारत में मुनिराज नहीं थे, बाद में फिर मुनिराज शुरू हो गए। तो ऐसा मानना चाहिए। एक भक्त महाराज जी आजे जी पहाड़िया जौहरी बाजार जयपुर से सुपुत्र स्वर्गीय पंडित मिलापचंद जी शास्त्री कोरोना रोगी कल अस्पताल से स्वस्थ होकर के पुनः घर पधारे। यह बिल्कुल सच है कि गुरुमुख से शांति धारा में उनका नाम लिया और तभी जाके संभव हुआ। इसके लिए हम गुरुदेव के चरणों में बारंबार नम्र नमस्तु करते हुए आभार प्रकट करते हैं कि गुरुवर ऐसी अनुकंपा हमारे ऊपर बनाए रखें ताकि संसार में हर किसी का कल्याण हो। अगली जिज्ञासा है महाराज श्री अति सचेत ध्यान डोंगरी वाले बरसा जैन। गुरुवर, जिस प्रकार किसी फल को चखे बिना उस वृक्ष के बारे में कोई भी प्रतिक्रिया करना उचित नहीं है, उसी प्रकार किसी व्यक्ति के बारे में बिना सोचे समझे सुनी सुनाई बात के बारे में अपनी राय देना कहां तक उचित है? समाधान करें। पहली बात तो जो आपका उदाहरण है वो उदाहरण विषम है कि किसी वृक्ष के फल को चखे बिना निर्णय करना ठीक नहीं। बहुत सारे फल हैं जिनको हमने चखा ही नहीं, फिर भी निर्णय करना पड़ता है। धतूरे का वृक्ष है, छक के देखूंगा कि ये धतूरे का क्या है, काय का है। कितने वृक्ष हैं ऐसे जो चखे बिना भी, कितने संसार की बातें हैं जो किए बिना भी। अब ने शराब कभी पी नहीं, अब शराब के संबंध में बोलूं कि नहीं बोलूं? महाराज आपको नहीं बोलना चाहिए जिस संबंध में आपका स्वाद नहीं लिया। तो मैंने तो पता नहीं कितनी बातें बोलता हूं जिसका मुझे स्वाद ही नहीं आया। इतनी बातें मैं प्रतिदिन प्रवचन में बोलता हूं। यदि तुम ये बात कहोगे महाराज जी जो आप बोल रहे हो क्या आपके जीवन में इसका कभी अनुभव किया, ये प्रश्न कभी कर देना, मैं फेल हो जाऊंगा। हमने नहीं किया भाई। पता नहीं कितनी बातें हैं जो मैं पढ़ता हूं, मैंने तो कभी किया ही नहीं। अब मैं तो इतनी छोटी सी उम्र में यहां आ गया और संसार की ऐसी बातें बोलता हूं जैसे मैं बड़े संसार का बड़ा अनुभव सिद्ध आदमी हूं। हाँ, ऐसे ऐसी बातें बोलता हूं तुम्हें भी मालूम नहीं है वो। तो तुम कहो महाराज जी को कैसे मालूम? महाराज तो भैया मुझे मालूम नहीं है, मुझे मात्र शास्त्रों के अध्ययन से पता चला। शास्त्रों के अध्ययन में करने पर पता चलता है कोई जरूरी नहीं है किसी गड्ढे में गिरने के बाद ही फिर गड्ढे का स्वाद लेना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि जलते हुए दीपक को छूने के बाद ही फिर जो हो सकता है। हाँ, तो ऐसी बात नहीं है। तो उदाहरण तो आपका विषम है। रही बात आपकी ये कि सही जानकारी के बिना किसी की सलाह देना उचित नहीं है। पहले सही जानकारी रखना चाहिए फिर ही सलाह देना चाहिए, लेकिन उदाहरण विषम है ऐसा। गुना से हर्ष जैन। गुरुवर, मेरे परिवार की ओर से आपके चरणों में सत सत नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि आदिनाथ भगवान ने प्रजा को षटकर्म आदि सारी विधि सिखलाई, परंतु पड़गान की विधि क्यों नहीं सिखलाई, जिस कारणवश उन्हें 6 महीने तक आहार नहीं मिला? समाधान करें। नहीं कर सकते ना। भगवान अपने संबंध में, आहार विधि के संबंध में गृहस्थ अवस्था में धर्म का उपदेश नहीं देते। और पहली बात, उपदेश किसी के पूछने पर ही दिया जाता है। भगवान तीर्थंकर आदि जब तक श्रोता नहीं चाहे हम उपदेश नहीं दे सकते। और उस समय लोगों ने मात्र अपनी आजीविका पूछी, किसी ने पूछी नहीं कि मुनिराज की चर्या कैसी होती है। अब पूछी नहीं तो महाराज ने बताई नहीं, अपनी तरफ से वो बता नहीं सकते थे, क्योंकि तीर्थंकर धर्म का उपदेश गृहस्थ अवस्था में नहीं देते। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी के चरण कमलों में कोटि कोटि नमोस्तु। मुनि श्री जी, 13वां रुचकवर द्वीप के बहुमध्य भाग में रुचकवर पर्वत है और इसके उपरिम भाग में 44 दिव्य कूट हैं। इन कूटों पर विविध विविध दिशाओं में 8 दिक्कन्याएं, 4 दिक्कन्याएं आदि निवास करती हैं, जो तीर्थंकर बालक की माता का अन्य अन्य प्रकार के संस्कार किया करती हैं। तो मुनि श्री जी, इसमें जो कन्याएं विशेषण दिया गया है,
क्या ये कुंवारियाँ रहती हैं? क्या ये किसी देव के संपर्क में नहीं आती हैं? क्या ये स्वतंत्र रहती हैं? अन्यथाएं देवी ना कह के इन्हें कन्याएं विशेषण से जो कहा गया है, क्या इसका कोई विशेष कारण है? दूसरा मुनीश्री जी, इसमें रुचक कीर्ति, रुचकांता और रुचक प्रभा, ये 4 दिक् कन्याएं जिन भगवान का जात कर्म करती हैं, ये जात कर्म क्या होता है? कृपया समाधान कीजिए। प्रश्न बहुत अच्छा है। इसके संबंध में बहुत सारी बातें समाज में हैं। पंचकर्णा के समय लोग अष्ट कुमारियाँ मानते और लोग यही मानते थे सामान्य ये जो जम्बू द्वीप में आदि में होते हैं, हिम्बन आदि, ये नहीं है। त्रलोय परिणति में और हरिवंश पुराणकार जिनसेन स्वामी ने दोनों ने इस बात का वर्णन किया, जैसा कि प्रश्नकर्ता ने कहा कि 13वें द्वीप की ये कन्याएं आती। अब यहाँ 2 बातें, अपने प्रचलन में 56 कुमारियाँ और अष्ट कुमारियों का उपयोग होता है नाम की भाषा में, लेकिन ये आगम में प्रथमान युग ग्रंथों में देखने को नहीं मिला। प्रथमान युग में 2 उद्देश्य मिले हैं। एक तो 99 दिक् कुमारियाँ होती हैं। हरिवंश पुराण पूज्यवर जिनसेन स्वामी 99 दिक् कुमारियाँ आकर के माता को संभालती हैं, जात कर्म आदि करती हैं। लेकिन जब उसका विश्लेषण किया तो जैसे कि आपने कहा कि 8, 8, 8, 8, यानी जो 8 नाम दी और अंत में दिए उन्होंने 4 का, तो इस प्रकार की ये सब मिलाकर 44 या 48 के लगभग हो पाती है। अब उनमें जो कन्याएं होती हैं, कन्या शब्द का प्रश्न आपका है, कन्या से अर्थ कुमारी का नहीं है। इनकी ये संज्ञाएं हैं, जैसे असुर कुमार बोलते हैं। कुमार का अर्थ नहीं है वो कुंवारे नहीं है, कुमार का अर्थ होता है उनकी, ये कन्याओं के समान इनकी शकल होती है, इनके खेल, इनके हाव भाव, इनका जो कुछ भी देखने में आता है। जैसे कन्या, इसके लिए सरवार सिद्धि में उन्होंने लिखा कि कुमार इनको क्यों कहते हैं, इनकी जिंदगी भर हरकतें कुमारों जैसी होती है ना, जवानों जैसी होती, किशोर जैसी। इसी प्रकार इनकी जो क्रियाएं हैं कन्याओं जैसी हैं। कन्याएं जैसे पसंद करती हैं खेल कूद वगैरह, उनके हाव भाव देखने में भी ये कन्याएं लगती हैं, क्योंकि आगम में कहीं भी देवी को देव के बिना का कोई उल्लेख जैन शास्त्र में नहीं है। देवताओं का तो है, लोकांतिक देवों का है, 16वें स्वर से ऊपर है, लेकिन देवियां बिना देव के रहती हैं ऐसा कोई उल्लेख नहीं लिखा। बल्कि ऐसा उल्लेख जरूर मिलता है, ये कन्याएं कौन से स्वर्ग से संबंधित होती हैं, ये उल्लेख भी वहां आया है कि ये कन्याओं का संबंध कौन से सामान्य देव से है, इन कन्याओं का लोकपाल से है, इन कन्याओं से इससे है, तो इनका उल्लेख जरूर आता है। इसलिए कन्या कुमारी होती हैं ऐसा जैन आगम का वचन नहीं है। इसलिए ये निश्चित समझना, ये कन्या से कुमारी का कोई संबंध नहीं, उनके हाव भाव से संबंध है, ऐसी स्थिति। अब ये जात कर्म क्या कहलाता है? जात कर्म का अर्थ सीधी उत्पत्ति के समय किया हुआ कर्म। क्या कर्म होता है? जैसे बालक को, जो हमने पढ़ा वो, बाकी जो आप लोग गृहस्थ हैं, बच्चे का जब जन्म होता है तो उसको संभालना, नहलाना, उसके नाल का छेदन करना, उसके लिए जो आपके यहाँ होता है ज़्यादा, तीर्थंकर को तो वो सब नहीं होता, उसको पोटी कराना, उसको रुलाने की स्थिति बनाना, रोया है कि नहीं, उसके नाक कान आदि में कोई अवरोध तो नहीं पड़ा है। तो वहाँ जात कर्म बालक का जन्म होने के बाद बालक को क्रियाएं करना। तीर्थंकर का जात कर्म यही है कि वे देवियाँ तीर्थंकर के जन्मते ही अपने अवधियान से, अपनी विक्रिया से उस बालक को जमीन पर नहीं गिरने देते, उस बालक को कभी गंदगी नहीं आने देते, उस बालक के ऊपर जर नहीं होती, जो जिलेटिंग होती ना एक पतली, जरायुज बोलते, जिन्हें जरायुज बोलते, तत्वार सूत्र में उन्हें जरायुज शब्द का प्रयोग किया। वो उसको होती है, उनके भी होती है, लेकिन उसको अलग कर देते हैं। तो उस बालक को ऐसा शुद्ध करके उसको कर देते हैं, वो कहलाता है जात कर्म। यानी जन्म के समय बालक के साथ जो क्रियाएं की जाएं उनको जात कर्म कहते हैं। अब जात कर्म में हर बालक की अलग अलग क्रियाएं होती हैं, कोई भी समस्या हो सकती है, कोई भी स्थितियां हो सकती हैं, क्योंकि गर्भ से बालक आया है, एक गंदगी में से आया है, और गंदगी में से आने से उसके शरीर पर कोई गंदगी है ही, होती ही गंदगी है, उस गंदगी को साफ करना, व्यवस्थित करना, शुद्ध करना, इसको जात कर्म बोलते हैं।
फिर ये अष्ट देवियों को जो कुंवारी कन्याएं बनाते हैं तो गृहस्थ भी बन सकती है फिर? अब वो एक व्यवहार, मैंने कहा ना कि प्रतिष्ठा पाठों में आज वर्तमान में जो बनाया जा रहा है वह आगम से मेल नहीं खा रहा है। कैसे बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, अभी चल रहा है। शास्त्रों में तो ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिला कि इस प्रकार का, लेकिन चूंकि यहाँ बड़ी को बना देंगे तो वो कन्याओं जैसी हरकत नहीं कर पाएगी। हाँ, ये हो सकता। वो देवियां तो देखने में बिल्कुल कन्याएं ऐसी लगती है जैसे कुंवारी बच्ची होती है, हरकतें भी वही करती हैं। अब यहाँ किसी विवाहिता को बना देंगे तो वो कन्याओं जैसी लगेगी नहीं, पहली बात, और कन्याओं जैसी हरकत भी नहीं करेगी। इसलिए अपन यहाँ पर कुंवारी बनाते हैं क्योंकि देवों में ये व्यवस्था बन जाती है। बहुत अच्छा। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग। ललितपुर से शीलचंद जैन अनौरा वालों का जिगम्बर जैन पंचायत समिति ललितपुर जनपद ललितपुर वालों का त्रैवा नभुस्तु नभुस्तु नभुस्तु। हे गुरुवर, 2020 का चातुर्मास ललितपुर हो। हे गुरुवर, हम सभी की यही भावना है कि हम ललितपुर का चातुर्मास आपका हो। हे गुरुवर, हम चातुर्मास इसलिए नहीं चाहते कि हमें रुपयों की जरूरत है कि हमारा निरुपण हो, हम तो इसलिए चाहते हैं कि जन जन का कल्याण हो। हे गुरुवर, आपने ललितपुर के लिए 2012 में ऐसी नीति दी थी जो भक्तंबर की महिमा बता करके वही हमारे लिए कल्पवृक्ष है, वही हमारे लिए सोने की चिड़िया है, वही हमारे लिए पारस पत्थर है। हे गुरुवर, आप तो ललितपुर का चातुर्मास निश्चित कीजिए। हे गुरुवर, आपने जो ललितपुर वालों को दिया है वो कभी हम भूल नहीं सकते। हे गुरुवर, आपने कल ये भी कहा था कि लॉकडाउन है, 1 साल का होता। हे गुरुवर, आप तो लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, हम ललितपुर वाले तो अनंतकालीन भक्तंबर वाले हैं। आप ललितपुर में चातुर्मास करिए। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि समर्पण, त्याग और निछावर में क्या अंतर है? हे गुरुवर, 2021 से कह रहे हैं 20 का? 20 का चतुर्मास ललितपुर वाले। अरे भाई, थोड़ा विचार करो कि कहाँ ललितपुर है और कहाँ ये है, और गर्मी का समय है, और आगे की चर्चाएं तो अब आगे जो होगा तो देखा जाएगा। समर्पण, त्याग और निछावर। समर्पण, त्याग और निछावर में बहुत अंतर होता है। समर्पण का तो अर्थ होता है कि हम कुछ नहीं हैं, नथिंग, जीरो, मैं कुछ नहीं हूं, बस जो कुछ हो आप हैं, वो समर्पण कहलाता है। निछावर वो कहलाता है मेरे पास कुछ है जो मैं दे सकता हूं, उसमें अनुभूति होती कि मेरे पास कुछ है। समर्पण में अनुभूति नहीं, समर्पण में बिल्कुल जीरो, एकदम कुछ नहीं है, मैं मात्र हूं और तुम्हारा हूं, बस मेरे पास कुछ भी नहीं। और निछावर में कहता है नहीं, मेरे पास है कुछ, मैं निछावर कर सकता हूं, कुछ मैं इसमें कर सकता हूं। तो निछावर में व्यक्ति अपनी कुछ शक्तियों को एहसास करता हुआ दे देता है। और त्याग का अर्थ है कि उस किसी ऐसी अनिष्टकारी वस्तु को अपनी जिंदगी से अलग कर देना। वो किसी को दी नहीं जाती, निछावर किसी को दी जाती है, समर्पण किसी को किया जाता है, लेकिन त्याग किसी को किया नहीं जाता, किसी को दिया नहीं जाता। त्याग वस्तु को अपनी जिंदगी से अलग कर देने का नाम त्याग है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री सवाई सिंघई पदम चंद जी जैन, श्रीमती दयाबाई जैन, पुत्र श्री प्रदीप कुमार जैन, पुत्र वधु श्रीमती स्नेहलता जैन, सुदीप जैन, पल्लवी जैन, आगम जैन, पुत्र श्री धर्मेंद्र जैन, पुत्र वधु श्रीमती विनीता जैन, आकाश, सक्षम जैन, आर्शिया जैन, श्री राजेश जैन, पुत्र वधु श्रीमती सीमा जैन, राशि जैन, तन्मय जैन, पुत्री दामाद श्रीमती सीमा जैन, श्री संजीव जैन मैक्स, देवांश जैन, द्रव्या जैन, इंदौर, पुत्री दामाद सरिता जैन, स्वर्गीय श्री संजय जैन, पुट्ठा मिल, ईश्वरवाड़ा, मध्य प्रदेश, शुभम जैन, सुयश जैन, भोपाल। फर्म मैसर्स पदमचंद शिखर चंद जैन, बेगमगंज, सागर, मध्य प्रदेश। श्री सुधा सागर पल्सेस, बेगमगंज, सागर, मध्य प्रदेश। श्री गुरुजी ट्रेडर्स, बेगमगंज, सागर, मध्य प्रदेश। PS परिवार, बेगमगंज, सागर, मध्य प्रदेश।